अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आज का व्लॉग, आज की वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर होने जा रही है। कुछ फिंचों के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, उनके ऊपर आप लोगों को तफसील से बताऊंगा एक सवाल का जवाब। तो कुछ सवालों की लिस्ट यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। वीडियो शुरू करते हैं। कुछ सवाल आप लोगों को पढ़ के पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से जो आज टॉपिक हैं, कौन कौन से सवाल हैं जो मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो फिंचेस की ब्रीडिंग एज के हवाले से बात करेंगे। फिंच ब्रीड ही नहीं कर रही, यानी कि काफ़ी टाइम से फिंच का सेटअप बनाया हुआ है। 2 जोड़े, 5 जोड़े, 1 जोड़ा प्रॉपर सेटअप है, हर चीज़ मुकम्मल है, फिर भी वो ब्रीड नहीं कर रही। तो देखें क्या वजह है, कौन कौन सी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है जिससे आपकी फिंच जो है ब्रीड करने लग जाएगी। फिंच अंडे देती है मगर अंडे गायब हो जाते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा मसला जो है सामने आता है, देखने को मिलता है, जो खासतौर पर न्यू फिंचियर्स को फिंच के अंडों से बच्चे नहीं निकलते। यानी कि फिंच प्रॉपर अंडे दे रही है, 4, 5, 7 अंडे दे रही है, लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकल रहे। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। फिंच की मटकी या बॉक्स का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कल जब मैं लाइव आया था तो इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि फिंच के बच्चे वगैरह क्यों करते हैं, उसकी मटकी का बहुत फ़र्क होता है। तो फिंच की मटकी और फिंच के बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, इस सवाल से बात करेंगे। फिंच के बच्चे नेस्ट से जल्दी बाहर आ रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा फिंच बच्चों को मार रही है, यानी कि फिंच के बच्चे जब मटकी से बाहर रहते हैं, बॉक्स से बाहर आ जाते हैं और नीचे कूदते हैं, केज के फ्लोर पर आते हैं, तो दूसरी फिंच वही फिंच पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को मार रहे हैं, फेदर पल्किंग कर रहे हैं। इस बारे में बात करेंगे। और सबसे लास्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ कि अपने केज से छिपकली को कैसे दूर रखा जाए, ख़ासतौर पर फिंचेस की केज, क्योंकि फिंच के अंडे काफ़ी छोटे होते हैं जिनको कि छिपकली बहुत ज़्यादा नुकसान छोटे बच्चों और अंडों को पहुँचाती है। तो छिपकली से कैसे दूर रहा जाए, तो इन सारी चीज़ों को तफसील से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके खुबैब पेट्स यूट्यूब फैमिली को आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, सब्सक्रिप्शन फ़ीस कोई नहीं है। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो का फीडबैक मुझे वीडियो के लास्ट में लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि फिंच की ब्रीडिंग एज क्या होनी चाहिए। इसके ऊपर पहले भी काफ़ी बार मैं वीडियोस बना चुका हूँ। बहुत सी वीडियोस में आप लोगों को तफसील से बताया कि फिंच की ब्रीडिंग एज हम किस तरह कंफर्म कर सकते हैं और फिंच की एज वगैरह का हमें एक आइडिया किस तरह से हो सकता है। फिंच की ब्रीडिंग एज क्या। दोस्तों, मेरी नज़र में फिंच एक ऐसा परिंदा है जिसकी एज कंफर्म करना मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा आसान है, यानी कि ब्रीडिंग एज कंफर्म करना। एग्जैक्टली एज तो हम नहीं कंफर्म कर सकते बर्ड की एज क्या है, लेकिन फिंच की शेप, फिंच को फिजिकली देखकर हम ये कंफर्म बता सकते हैं कि फिर ब्रीडर है, बर्ड है, छोटा है या पट्ठा है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है, फिंच की जो चोंच होती है, पट्ठे जो हैं उनकी चोंच ब्लैक होती है। यहाँ पर मैं पिक्चर भी अटैच कर देता हूँ आप लोगों की रहनुमाई के लिए। तो ब्रीडर जो होता है उसकी चोंच बिल्कुल क्लियर होती है और पट्ठा होगा कि ब्लैक होती है, और जो ब्रीडर होता है उसकी चोंच क्लियर हो चुकी होती है। एज की बात करें तो जो रिकमेंडेड है 6 मंथ, 6 महीने की फिंच जो है परफेक्ट है, उससे हम ब्रीड हासिल कर सकते हैं। 6 महीने छोटे अगर हम फिंच लगाते हैं तो उसमें कुछ हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं बाद में, लेकिन 3 महीने की उम्र में ही फिंच जो है ब्रीड करने के काबिल हो जाती है। मगर एक्सपर्ट ये राय देते हैं कि 6 महीने की उम्र में फिंच से ब्रीड हासिल करें। फिंच की चोंच जब बिल्कुल साफ़ हो जाए, एक दफ़ा मोल्टिंग कर ले, पर वगैरह बिल्कुल क्लियर, यानी इसका जो कलर है वाइट है या ब्लैक, जो भी फिंच है कलर जब बिल्कुल क्लियर करे तो आप जो है अपनी फिंच से ब्रीड हासिल कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा सवाल है, फिंच ब्रीड नहीं कर रही, यानी कि सेटअप एक प्रॉपर लगाया हुआ है, एक कॉलोनी बनाई हुई है, उसमें फिंच ब्रीड नहीं कर रही, नेस्ट वगैरह बना रही है, नेस्ट बनाकर बैठी रहती है। तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हमने देखना होता है। बेसिकली फिंच के ब्रीड ना करने की बहुत सी वजूहत होती हैं। सबसे पहली और मेन वजह है कि बर्ड जो है स्ट्रेस में होता है। आपके पास एक पेयर है कंप्लीट, आपको 100% कन्फर्म है कि ये पेयर है, उसने नेस्टिंग भी कर ली है, भले आपने बॉक्स दी है या मटकी दी है, उसने नेस्टिंग मुकम्मल कर ली है, नेस्टिंग के अंदर बैठा भी रहता है पेयर, मगर फिर भी जो है अंडे नहीं दे रहा। तो इसकी 2 बहुत बड़ी वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। स्ट्रेस किस वजह से होती है, कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, परिंदा आपकी केज में जो है रिलैक्स फील नहीं कर रहा, कोई भी जंगली जानवर वगैरह जो है आता है, जिस तरह से बिल्ली वगैरह, चील, कौवे या कुत्ता वगैरह, किसी इस तरह की जगह पे आपके घर में पालतू कुत्ता है, तो इन चीज़ों से जो है परिंदे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बर्ड को कोई भी चीज़ तंग ना कर रही हो। दूसरी चीज़ होती है केज का बार बार मूव करना। केज को आपने मूव नहीं करना है, केज को एक जगह पर फिक्स लगा देना है। फिंच एक ऐसा बर्ड है, अगर आप उसका केज 1 फीट भी इधर से लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट करेंगे तो वो जो है ब्रीड करना छोड़ देगी। तो फिंच का केज आपने फिक्स करना है। और तीसरे नंबर पर फिंच की हेल्थ। बाज़ाहिर दिखने में तो परिंदा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन उसको जो मिनरल और विटामिन हैं वो प्रॉपर नहीं मिल रहे होते खुराक में, इस वजह से भी जो है फिंच ब्रीड नहीं कर रही होती। तो आपको चाहिए कि आपने बर्ड को जो है कैल्शियम वगैरह और आयरन के लिए पालक, ग्रीन फूड जैसे कि मेथी, लूसन वगैरह, ये चीज़ें वीक में 2 से 3 बार चलाते रहें। अंडे का छिलका हर वक्त केज के अंदर होना चाहिए। समुद्री झाग का टुकड़ा जो है आपने केज के अंदर हर वक्त रखना है, और कोशिश करेंगे नमक का पत्थर भी जो है
अगर मिल जाए तो वो भी बहुत मुनासिब है। आप अपने केज में रख दें तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आप जब दूर कर लेंगे, बर्ड की स्ट्रेस ख़त्म करें, बर्ड के विटामिन और मिनरल्स पूरे करें और केज को एक जगह फिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह जो नेस्टिंग करके बैठी हुई है पेयर, उस नेस्टिंग में आपके पास अंडे भी जल्दी आ जाएंगे। तीसरा सवाल है कि फिंच अंडे तो देती है मगर अंडे गायब हो जाते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और न्यू बिगनर्स इस बारे में काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। ना सिर्फ के अंडे गायब होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि फिंच के जो न्यूली हैश्ड बच्चे होते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं डिटेल से बताता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा था कि सुबह में जो है अंडे दिए थे, शाम में अंडे गायब हो गए, या आपकी फिंच ने बच्चे हैच कर दिए थे, आपने अगले दिन देखा तो बच्चे जो है गायब हैं, बच्चे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे आपको। इस तरह के मामले में यानी फिंच के अंडे बच्चे गायब होने में बैरूनी मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आपके केज के बाहर से कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि नेस्ट को और परिंदों को डिस्टर्ब कर रही है और अंडे और बच्चे जो है वो खा रही है। इसमें सबसे जो बड़ा अमल दखल होता है वो लेजर्ड छिपकली का होता है। दूसरे नंबर पर और भी छोटी चीज़ें हो सकती है जैसे कि छोटा चूहा वगैरह, ये चीज़ें भी जो है अंडे और बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छे बार ऐसा केस देखने को मिला है कि लेजर्ड जो है बच्चे उठाकर ले जा रही होती है। बहुत से लोगों ने इस तरह की तस्वीरें भी बनाई हैं और शेयर की हुई हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैं अटैच कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं लेजर्ड जो है बच्चे उठाकर ले जा रही है। तो आपने अपने केज को छिपकली से बचाना है। दूसरी वजह क्या होती है, अक्सर फाइटिंग जो है फिंचेस में इतनी ज़्यादा तो लड़ाई नहीं होती, लेकिन जब नेस्ट मटेरियल कम हो या मटकियाँ कम हो तो अक्सर एक पेयर दूसरे पेयर से लड़ता है और उसमें जो है अंडे टूटने के चांसेस होते हैं। दो वजूहत जो है। तीसरी वजह यह है कि फिंच जो है अपने अंडा खुद खा जाती है। वो किस सूरत में, जब उसको मिनरल्स की कमी होती है यानी उसके अंदर कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो अपनी जो खुराक की कमी जो है उसको पूरा करने के लिए अपने अंडे तोड़कर खुद खा जाती है। और अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि फिंच जब कमज़ोर होती है तो वो अंडे दे देती है, लेकिन उन अंडों को वो तोड़कर खा जाती है। जो उसका लिक्विड है वो नेस्ट में जज्ब हो जाता है और छिलका वगैरह वो अक्सर खा जाती है। तो एक तो आपने अपने केज से छिपकली को दूर रखना है, अपने केज को बारीक नेट वगैरह लगाएं इस तरह से। इंशाल्लाह लास्ट में देखेंगे और क्या क्या तरीके हैं छिपकली को अपने केज से दूर रखने के। छिपकली, चूहा वगैरह इन चीज़ों से पाक रखें। दूसरा, अगर आपने 10 पेयर लगाए हुए हैं तो 12 मटकियाँ लगाएं, 5 पेयर लगाए हुए तो 6 मटकियाँ लगाएं, 2 पेयर लगाए हुए तो कम से कम 3 मटकियाँ ज़रूर लगाएं। इससे क्या होता है कि लड़ाई के चांसेस कम होते हैं और शुरू में ही इनफ नेस्टिंग मटेरियल दें। अक्सर ऐसा होता है कि केज में नेस्ट में अंडे तो होते हैं, वो अंडे नेस्ट के नीचे फिंच दबा देती है। हम क्या करते हैं कि बार बार नेस्टिंग मटेरियल देते रहते हैं, फिंच अंडे देती है और नेस्टिंग मटेरियल दोबारा से वो अपने नेस्ट में लेकर जाती है। जो अंडे होते हैं वो नेस्ट के नीचे दब जाते हैं। तो ये भी एक वजह होती है कि अंडे गायब हो गए हैं। तो नेस्टिंग मटेरियल भी आपने एक बार में इनफ नेस्टिंग मटेरियल देना जितना वो नेस्टिंग कंप्लीट कर ले। जब अंडे देने लग जाए बर्ड तो आपने नेस्टिंग मटेरियल देना बिल्कुल बंद कर देना है। चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल है कि फिंच अपने अंडे नेस्टिंग के नीचे दबा देती है। ये भी मसला बहुत ज़्यादा न्यू बिगनर्स के साथ देखने को मिलता है। तो इसके जिस तरह से मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि एक तो नेस्टिंग जो है आपने इनफ देनी है शुरू में ही, ताकि वो एक बार में अपनी नेस्टिंग कंप्लीट कर ले और जब अंडे देने लग जाए तो उसके बाद आपने दोबारा से नेस्टिंग नहीं देनी। एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है कि नेस्टिंग हम नहीं दे रहे, उसके बावजूद भी जो है फिंच अपने अंडे नेस्टिंग के नीचे दबा रही है। तो उसकी वजह क्या है कि हमने शुरू में अच्छा नेस्टिंग मटीरियल नहीं दिया, इस तरह का नेस्टिंग मटीरियल दिया जिससे कि प्रॉपर घोंसला नहीं बन सका और एक मोटा सा यानी कि इस तरह बहुत ज़्यादा गैप वाला घोंसला बना है। तो उसमें क्या होता है कि फिंच अक्सर जो है अपना घोंसला सेट करने के चक्कर में अपने अंडे दबाती रहती है। तो आपने क्या करना है कि 2 तरह के नेस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करने हैं। हमेशा मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। एक तो नारियल के ब्राउन वाले बाल, यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ एक दफ़ा ताकि तसल्ली हो सके इजीली। जब तफसील से वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ चीज़ें जो है साथ साथ दिखाता रहा करूँ। ये चीज़ें दोस्तों नारियल के ब्राउन वाले बाल, इसको अच्छे से एक एक रेशा एक एक तिनका इसका अलग करके आप देंगे तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है फिंच के नेस्टिंग मटेरियल के तौर पर। एक तो इसका घोंसला भी बहुत खूबसूरत बनता है, बिल्कुल बारीक तरीके से बुनती है। इसमें क्या होता है कि फिंच के जो अंडे हैं वो घोंसले के नीचे दबते नहीं है और फिंच एक दफ़ा ये घोंसला बना ले और दोबारा इस घोंसले को ख़राब भी नहीं करती। दूसरा, आप गार्डन ग्रास इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। गार्डन वगैरह में रोड के किनारों पर जो बारीक घास लगा होता है, पार्क वगैरह में कोशिश करूँगा अगर तस्वीर मिल गई तो यहाँ लगा दूँगा। ये वाला घास भी आप जो है 3 इंच 4 इंच लंबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी फिंच जो है बहुत अच्छे घोंसला बनाती है। इसके अलावा कोशिश करेंगे दूसरे परिंदों के पर आप फिंचेस को दें ताकि जब वो अपने नेस्ट कंप्लीट कर ले तो अंडे देने से पहले वो बिल्कुल लास्ट में अपने जो पर वगैरह आपने उनको दिए हैं, रुई का इस्तेमाल ना करें, कॉटन वगैरह जो है कोशिश करें उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें बारीक धागे होते हैं जिससे बच्चों के पाँव डैमेज हो जाते हैं। तो पर वगैरह जब अपने घोंसले में लेके जाएगी और उसके ऊपर अंडे देगी तो उससे जो है उसके अंडे घोंसले के अंदर दबेंगे नहीं। अगर फिर भी वो अंडों को दबा रही है तो इसका जो एक और हल है वो ये कि आपने वो वाले अंडे निकाल के फेंक देने और जो पहले वाला नेस्ट था ये भी पूरे का पूरा कंप्लीट निकाल के फेंक दें, नया नेस्टिंग मटेरियल दें। फिंच जब नया घोंसला बनाएगी तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है कि फिंच अपने अंडे घोंसले में दबा रही है तो ये वाला मसला भी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। 5वें सवाल की तरफ चले तो 5वां सवाल है फिंच के अंडों से बच्चे नहीं निकलते। ये भी अक्सर मामला जो है न्यू बिगनर्स के साथ साथ जो कि पुराने लोग हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से फिंच रखी है, फिंच में एक्सपीरियंस है, उनके साथ भी ये मसाइल आते हैं।
इन मसाइल की भी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो अर्ली एज में ब्रीड लेना, सेकंड मुसलसल बहुत ज़्यादा ब्रीड लेना, और थर्ड नंबर पर प्रॉपर डाइट का ना होना, और एक इसमें मौसम का ही बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। यानी सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम शिफ्ट हो रहा है, गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है, ह्यूमिडिटी ऊपर नीचे होती है बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें कुछ हैं जिस वजह से अंडों में बच्चे नहीं बनते। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्ली एज में ब्रीड लेने के, जो मैंने बताया है, तो अर्ली एज में क्या होता है कि फिंच अक्सर अंडे अनफर्टाइल करती है, यानी अंडे देती है लेकिन उसके ऊपर बैठती भी है, उसको हैच करने की कोशिश करती है, इंक्यूबेशन का अमल जारी रहता है, लेकिन वो अंडे खुश्क हो जाते हैं अंदर ही। अर्ली एज में क्या होता है कि प्रॉपर से स्पर्म जो है वो मेल के तैयार नहीं होते, जिस वजह से कि आपको शुरू की 1 से 2 ब्रीड जो है इस तरह की देखने को मिलेगी कि फिंच ने जो है अंडे तो दिए मगर बच्चे ही निकाले। सेकंड नंबर पर बात करें, बहुत ज़्यादा मुसलसल ब्रीड लेने से क्या होता है कि परिंदा जो है कमज़ोर हो जाता है। आप बर्ड को रेस्ट नहीं दे रहे, प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे, बार बार वो अंडे करती जा रही है, बच्चे निकालती जा रही है, तो एक टाइम आता है इसके बाद फिंच के अंडे जो हैं कमज़ोर, यानी फिंच जब कमज़ोर होगी तो ऑटोमेटिकली अंडे कमज़ोर हो जाएंगे। फिंच से अच्छी ब्रीड लेने की ये शर्त है कि आपका बर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बर्ड जो है स्ट्रॉन्ग अंडे देगा, और इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग अंडे होंगे तो बच्चे जो है निकलेंगे। तो अच्छी डाइट दें और अपने बर्ड को रेस्ट लाजमी दें। 4 से 5 क्लच लेने के बाद 2 मंथ की तो कम से कम लाजमी जो है आप अपने बर्ड को रेस्ट दें। वैसे वो फिंच पूरा साल ब्रीड करती है, लेकिन आप कोशिश करेंगे साल में 4 क्लच 5 क्लच लेने के बाद 2 मंथ का रेस्ट लाजमी दिया करें। इसके बाद डाइट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है फिंच के अंडों की अनफर्टिलिटी में। अनफर्टिलिटी में अक्सर ये मामलात आते हैं कि जो है बच्चे बने नहीं। ये अक्सर ऐसा भी होता है कि डेड एंड सेल की तरफ बाद में चलते हैं। जब आप अपने बर्ड की मिनरल्स की ज़रूरियात, उनकी डाइट, उनकी खुराक पूरी करेंगे तो इंशाल्लाह अनफर्टिलिटी का भी इशू हल होगा। और डेड एंड सेल भी इसी वजह से होता है कि अंडे कमज़ोर होते हैं। डेड एंड शेल की एक और वजह मौसम की तब्दीली। जब मौसम बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा हो, यानी सर्दी से एकदम गर्मी या गर्मी से एकदम सर्दी की तरफ जाए, ह्यूमिडिटी वगैरह प्रॉपर ना हो, जिसको निमी कहते हैं, इस वजह से भी जो है अंडे का छिलका सख्त हो जाता है और बच्चा जो है अंडे के अंदर ही मर जाता है। डेड एंड शेल इसको हम कहते हैं। और इसमें भी जो है फिंच अंडे तो देती है मगर बच्चे नहीं निकलते। तो ये मामलात आप लोग देख सकते हैं। आपने एक तो अर्ली एज में यानी कि कोशिश करें कि 6 मंथ में ब्रीड लें। अगर आप 3 मंथ में ब्रीड ले भी रहे हैं तो आपको शुरू में 1-2 बार जो है ब्रीड ख़राब मिलेगी। इसके अलावा आप बर्ड को रेस्ट लाजमी दें और बर्ड की खुराक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उसकी डाइट प्रॉपर मुनासिब डाइट बनाएं तो इंशाल्लाह डेड एंड शेल या अनफर्टिलिटी का जो इशू है ये भी सॉल्व हो जाएगा। जी दोस्तों, छठा और सातवां दोनों सवालों को मैं एक साथ मर्ज कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। सवाल अगर देखें तो छठा सवाल यह है कि फिंच के बॉक्स या मटकी का साइज़ क्या होना चाहिए, जो कि ब्रीड और बच्चों पर बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होता है। दूसरा है कि फिंच के बच्चे बहुत जल्दी नेस्ट से बाहर आ रहे हैं, फिंच के बच्चों के नेस्ट से बाहर आने की एज क्या होनी चाहिए। तो ये दोनों सवाल एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने दोनों सवालों को साथ मर्ज कर दिया। अगर पहले फिंच की एज की बात करें, यानी कि बच्चे किस एज में बाहर आने चाहिए, तो तकरीबन मैक्सिमम 15 से 18 दिन के बाद बच्चों को बाहर आ जाना चाहिए। अगर इससे जल्दी बच्चे बाहर आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। वैसे इससे बाद में तो बच्चे बाहर आते ही नहीं है कि 15 से 18 दिन के बाद खुद ही बच्चे कूद जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर 15 दिन से पहले 12 दिन 10 दिन में बच्चे बाहर आ रहे हैं तो इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो एक तो फिंच की ये जो मटकी ये बॉक्स आपने दी है वो सही नहीं है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो आगे मैं चल के आपको बताता हूँ। दूसरी बात कि बच्चों को खुराक की कमी है। क्या होता है कि अक्सर ऐसा होता है हम दाना वगैरह लेट डालते हैं, ये हमारी ध्यान नहीं जाता, केज में दाना नहीं होता, जिस वजह से बच्चे भूखे होते हैं और वो भूखी वजह से अपने नेस्ट से कूद जाते हैं। तो एक तो आपने दाने का ख्याल रखना है, उनकी खुराक का प्रॉपर ख्याल रखना है। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पर कुछ मटकियाँ दिखाता हूँ। मटकी किस तरह की होनी चाहिए, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं मटकी या बॉक्स में जिस वजह से बच्चे बाहर आते हैं। और अंडों और बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। नहीं कि 5 अंडे दिए थे फिंच ने तो 2 या 3 बच्चे ही मटकी से बाहर आए, बाकी बच्चे तो मर गए, तो अंडे से नहीं निकले। तो इसमें ही मटकी का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। किस तरह की मटकी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ पर 3 मटकियाँ मेरे पास मौजूद हैं, 1, 2 और 3। ये वाली फिंचेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। कौन सी वाली मटकी जो है परफेक्ट है फिंच के लिए, ये वाली मटकी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर ये आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट इसमें नहीं है। इसमें बस ये वजह है कि एक तो नेस्टिंग मटीरियल बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरी बात ये कि ये जगह बहुत ज़्यादा लेती है केज में। ये वाली मटकी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। वजह क्या है कि ये बहुत छोटी है। ये वाला साइज़ जो आप देख रहे हैं 3 साइज़ में दिखा रहा हूँ, ये वाला बीच वाला साइज़ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है फिंच के लिए। इसमें नेस्ट की जो क्वांटिटी है वो भी एक प्रॉपर मिकदार में आती है और इसमें 4 से 5 बच्चे फिंच इजीली पाल सकती है। इजीली 4 से 5 बच्चे इसमें बड़े हो सकते हैं। ये वाली मटकी मैं क्यों मना कर रहा हूँ, साइज़ बहुत छोटा है। जब इसके अंदर फिंच नेस्ट बनाएगी तो जगह और कम हो जाएगी और इसमें 4 से 5 बच्चे पलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 से 3 बच्चे जो है इसमें पलते हैं। इस तरह की मटकियों में कम ब्रीड आती है। तो ये वाली मटकी आपने इस्तेमाल करनी है हमेशा। मटकी आप देख सकते हैं, एक चीज़ का और ख्याल रखना है, मटकी के साथ साथ अगर आप वुड का बॉक्स या कोई और बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वो चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि ये जो
हाइट है होल की ये ऊपर होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे होगी तो जिस तरह इसमें आप देख सकते हैं ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि वैसे इस मटकी का साइज़ इतना है कि और ऊपर जा नहीं सकता था। तो बच्चे जब थोड़े से सियाने होते हैं तो बच्चे बाहर कूद जाते हैं। अगर ये होल ऊपर होगा तो बच्चे जल्दी नहीं कूदेंगे, जब तक वो बड़े और फ्लाइंग के काबिल नहीं होंगे तो जो है कूदेंगे नहीं, अपनी मटकी से जल्दी बाहर नहीं आएंगे। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो मटकी या जो बॉक्स होता है उसका होल बहुत ज़्यादा डाउन पर होता है, तो बच्चे जो है हिलते जुलते भी अक्सर मटकी से बाहर या बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। तो जो आप वुड का बॉक्स या कोई और बॉक्स भी इस्तेमाल करें तो वो भी कम से कम अंदर का उसका जो जगह है यानी 5 इंच बाय 5 इंच अंदर से होना चाहिए। और मटकी जो है आपने इस तरह की इस्तेमाल करनी है तो इंशाल्लाह बच्चे जो है जल्दी मटकी से बाहर नहीं कूदेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है, आपने होल का बहुत ख्याल रखना है कि होल हमेशा कम से कम 2 इंच ऊपर होना चाहिए फ्लोर। जिस तरह ये इसका पेंदा है तो इससे 2 इंच ऊपर होल होना चाहिए, तो जो मटकी में फिंच के बच्चे हैं वो अपनी प्रॉपर एज तक मटकी के अंदर ही रहेंगे। 8वां और सेकंड लास्ट सवाल, फिंच अपने बच्चों को मार रही है यानी कि फेदर पेल्किंग कर रही है, बच्चे घोंसले से बाहर आए हैं, उनके पर नोच रही है, उनको मार रही है। यह अपने बच्चों को नहीं तो दूसरों को बच्चों को मार रही है, यानी दूसरे बच्चे अगर मटकी से या घोंसले से बाहर आए हैं तो दूसरी फिंचेस जो है उनको मार रही है, उनकी फेदर पेल्किंग कर रही है। इसमें भी जो 2 से 3 पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है। एक बर्ड का स्ट्रेस में होना, दूसरा बर्ड में मिनरल्स की कमी होना, यानी कि वो उनके पर नोच के उसके पर के जो बिल्कुल शुरू में कोने में खून होता है वो खून चूस कर अपने मिनरल्स पूरे करने की कोशिश करती है। और तीसरी वजह केज का छोटा होना, केज बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिस वजह से बर्ड का इजाफा होता है और बर्ड एक दूसरे से लड़ते हैं, जिसमें ख़ासतौर पे बच्चे ऐसी बातें कमज़ोर पर ज़्यादा जोर चलता है तो बच्चे जो हैं पिट जाते हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले जो है केज का ख्याल रखें आप। केज इतना इनफ होना चाहिए कि जब बच्चे निकलें तो केज में जगह की कमी ना हो और दूसरे फिंचेस जो हैं बड़ी फिंचेस बच्चों को मारे ना। दूसरी आपकी फिंचेस जो हैं प्रॉपर हेल्दी होनी चाहिए, उनको प्रॉपर डाइट मिल रही हो, प्रॉपर खुराक मिल रही हो। जिस तरह के आप सीड मिक्स दे रहे हैं, सीड मिक्स में बारीक कंगनी वगैरह, इंशाल्लाह सीड मिक्स के ऊपर भी डिटेल से वीडियो लाऊंगा, ये चीज़ें आप मिक्स करके दे सकते हैं। साथ में आपने इनको ग्रीन फूड और कैल्शियम वगैरह मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स लाजमी चलाने हैं ताकि इनके अगर कोई खुराक की कमी हो रही है तो वो इनसे पूरी हो सके। और तीसरी चीज़ जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस से अपने बर्ड को बचा के रखना है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है कि दाने और पानी की कमी की वजह से ही बर्ड जो है स्ट्रेस का शिकार होता है। दिन में पानी मिल रहा है, शाम में पानी नहीं है, या शाम में पानी था सुबह पानी हम नहीं डाल सके, ध्यान नहीं रहा तो परिंदा पूरा दिन प्यासा रहा, इस तरह से भूखा भी रहा है परिंदा, दाना हम डालना भूल गए, दाना नहीं डाल सके, इसमें भी परिंदा स्ट्रेस में आता है। जंगली परिंदे वगैरह जो है, जंगली जानवर जो है जिस तरह बिल्ली कुत्ता वगैरह, चील कौवे वगैरह परिंदों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस वजह से ही परिंदे स्ट्रेस में आ रहे हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेस कहीं ना कहीं निकाल ली है तो वो बच्चों को मारना शुरू हो जाता है। आखिरी सवाल और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी सवाल, न्यू बिगनर्स के साथ साथ जो पुराने फेंसियर्स हैं, पुराने जो फेंसेस रखी हुई हैं, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो भी इस चीज़ से काफ़ी परेशान रहते हैं कि लेज़र्ड चिपकली इसको अपने केज से दूर कैसे रखा जाए। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है, एक तो ये कि बारीक जाली इस्तेमाल करें, ये वाला सबसे आसान तरीका नहीं है। बारीक जाली एक्सपेंसिव भी है, प्रॉपर केज को पैक करना होता है और इस तरह केज हो ख़ास तौर पे तो इनका दरवाज़ा वगैरह भी खुलना होता है, इसको हम प्रॉपर जाली से पैक नहीं कर सकते। तो इसका जो मैं सबसे सस्ता तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने कूपेक्स पाउडर, ये कूपेक्स पाउडर की तस्वीर मैंने लगा दी है यहाँ पर। ये कूपेक्स पाउडर जो है आप अच्छी तरह से अपनी कॉलोनी में, अपने केज में, मटकियों में, केज की चारों तरफ छिड़क दें तो चिपकली के साथ साथ चुंटियाँ वगैरह और भी कोई कीड़े नहीं आएंगे। जी हाँ, इसका परिंदों पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बस जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं जिनके अभी तक पर नहीं आए होते उन बच्चों से आपने इसको बचाना है, उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए। जब आप न्यू मटकी लगा रहे हैं, न्यू नेस्टिंग मटीरियल दे रहे हैं, तब आप अच्छी तरह मटकी में छिड़क दें, न्यू नेस्टिंग मटीरियल पर छिड़क दें। प्लस अपनी कॉलोनी में, अपने केज के चारों तरफ जब आप इसको छिड़क देंगे तो तकरीबन 1 से 2 मंथ तक तो कोई भी कीड़ा नहीं आएगा। जैसे ही इसका असर ख़त्म हो आप दोबारा से जो है कूपेक्स पाउडर अपने केज के चारों तरफ छिड़क सकते हैं। तो ये बर्ड के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। जबकि आपकी चिपकली वगैरह जो मसाइल हैं, जैसे मैंने बताया कि ये अंडों को भी खाती है चिपकली, बच्चों को भी खाती है, तो अपने बर्ड्स को इनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सबसे सस्ता तरीका ये है कि आप कूपेक्स पाउडर इस्तेमाल करें। परिंदों में जुएँ वगैरह हो जाएँ तो भी हम कूपेक्स पाउडर यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर तफसील से वीडियो लाऊंगा किस तरह कूपेक्स पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक वीडियो जिसमें आप लोगों के बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले बार बार जो सवाल पूछे जा रहे थे और ख़ास तौर पर न्यू फेंसियर इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे और ये ऐसी चीज़ें जो हर बर्ड लवर को पता होनी चाहिए। तो कोशिश की आप लोगों को हर चीज़ तफसील से बताऊं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी सवाल के लिए कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो का फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करते हुए जाइए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी न्यू व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।